डॉल्फिन का जिक्र करते ही हम सभी के मस्तिष्क में सिर्फ समुद्र के जल में अटखेलियां करती डॉल्फिन का चित्र सामने आ जाता है। किंतु लोगों में जानकारी का इतना अभाव है कि वो ये नहीं जानते कि समुद्र के अलावा नदियों में भी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। नदियों में पाई जाने वाली अति संकटग्रस्त डॉल्फिन इस धरती की एक चतुर एवं रहस्यमयी जीव है। विश्व की महान नदियों जैसे गंगा, इंडस, यांगत्जे, मेकोंग और अमेजन में इनका प्राकृतिक वास है और दुर्भाग्यवश इनके ये सारे वास स्थल मनुष्यों की घनी आबादी से घिरे हैं। विश्व में स्वच्छ जलीय डॉल्फिनों की कुल 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, किंतु वर्ष 2006 में बैजी नामक प्रजाति को विलुप्त घोषित किया गया। भारत में स्वच्छ जलीय डॉल्फिनों की 2 प्रजातियां इरावदी एवं गांगे डॉल्फिन ही मिलती है। इरावदी डॉल्फिन समुद्र एवं नदी के मिलान पर पाई जाती है, किंतु आज हम आपको गांगे डॉल्फिन अथवा सोस के बारे में बताते हैं। गांगे डॉल्फिन भारत में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनसे जुड़ी नदियों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गैंगेटिका है। जिस प्रकार से जंगल में बाघों का होना उस जंगल के स्वस्थ इकोसिस्टम को दर्शाता है, उसी प्रकार किसी नदी तंत्र में डॉल्फिन का होना उस नदी के स्वस्थ इकोसिस्टम का सूचक है। नदी तंत्र में इसकी महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। सोस का मछली की तरह दिखने के कारण लोग इसे मत्स्य वर्ग का ही जीव मानते हैं, किंतु स्तनधारी जीव होने के कारण इन्हें हर 30 से 120 सेकंड्स में सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। स्तनधारी होने के कारण ये अंडे न देकर सीधे बच्चों को ही जन्म देती हैं। डॉल्फिन लगभग 6 से 7 वर्ष में वयस्क हो जाती हैं तथा औसतन 35 वर्ष की आयु तक जीवित रहती हैं। ये 5 से 6 फीट तक लंबी, वजन करीब 90 से 100 किलोग्राम, मुंह पतला एवं लंबा, पंख अथवा डैने बड़े और शरीर सीने से चौड़ा होता है।
बहुत बड़े संकट में है। इनकी संख्या में प्रति वर्ष 10% की दर से गिरावट हो रही है। मांस और तेल के लिए इनका शिकार हो रहा है। केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में ही इनका प्रति वर्ष सैकड़ों की संख्या में शिकार हो रहा है। इसके अलावा नदी में जगह जगह बांधों का बनना, इनके रहने के स्थान की कमी होना, नदियों के पास रहने वाले लोगों का इनके संरक्षण में सहयोग न देना एवं आम लोगों में संरक्षण के प्रति जागरूकता की कमी के कारण ही इनको संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने इनको 1996 में ही संकटग्रस्त घोषित किया एवं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार इनको शेड्यूल 1 की श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश वन विभाग, टर्टल सर्वाइवल अलायंस एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के साथ इनके संरक्षण हेतु विभिन्न क्रियाकलापों जैसे शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों में इनके संरक्षण का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त वन विभाग संकट में फंसी इन डॉल्फिन्स को बचाकर उनके प्राकृतिक परिवेश में पहुंचाने का कार्य भी सफलतापूर्वक कर रही है। वर्ष 2012 में हुए एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न नदियों में लगभग 700 गैंगेस डॉल्फिन्स का आकलन किया गया है। किंतु ये प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे जब तक हम सभी गांगे डॉल्फिन के संरक्षण के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे। आइए आगे बढ़िए और इस प्राकृतिक अनमोल धरोहर के संरक्षण में अपना योगदान दीजिए।